हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने परिवार सीयूईटी इंडिया में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीयूईटी इंडिया लगातार सीयूईटी यूजी की, सीयूईटी पीजी की सारी क्लासेस चला रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी पीजी का रिजल्ट भी आ गया है। तो रिजल्ट आने के बाद जैसा कि सबको पता है कि जेएनयू के लिए कट ऑफ सबसे हाई जाती है, तो कट ऑफ की भी वीडियो आ गई है। अब हम बात करेंगे कि जेएनयू में कुछ लोग होते हैं जिनका कि डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता है। आखिर क्या होता है ये डिप्रीवेशन पॉइंट, आज हम समझेंगे कि जेएनयू में जो फ्री के नंबर्स दिए जाते हैं वो किसे दिए जाते हैं, और क्या सिर्फ वो फ्री के नंबर्स जिसे हम डिप्रीवेशन पॉइंट के नाम से जानते हैं, क्या सिर्फ लड़कियों को दिए जाते हैं या लड़कों को भी मिलते हैं। तो इस बात को आज हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे कि क्या चीज होती है डिप्रीवेशन पॉइंट, और कहां कहां पे और किस किस यूनिवर्सिटी में मिलती है डिप्रीवेशन पॉइंट। तो सबसे पहले बिना किसी कंफ्यूजन के ये याद रखिए कि डिप्रीवेशन पॉइंट जो है ये सिर्फ आपको मिलेगी जेएनयू में। और हाँ, ये एकदम बिल्कुल सच बात है कि जेएनयू आपको जो नंबर है वो एक्स्ट्रा नंबर देता है। अगर आपके कम मार्क्स है तो वो आपके नंबर 30 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं ये नंबर, इसी की बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की बात हो रही है, लड़कियों को मिलेगा 15 मार्क्स का फायदा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ लड़की होने का 15 नंबर मिलेगा। अगर आप लड़की हैं या जनरल से हो, ओबीसी से हो, Q1 डिस्ट्रिक्ट से हो, Q2 डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी से मतलब नहीं है। अगर आपका जेंडर फीमेल है तो आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे जेएनयू के लिए। तो जेएनयू वालों, जिनको भी जेएनयू में एडमिशन लेना है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए कि अगर आपके 180 नंबर आ रहे हैं तो 15 नंबर जोड़कर आपके 195 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर किसी के 200 मार्क्स हैं तो 200 मार्क्स जोड़ के 215 नंबर हो जाएंगे। तो ये 15 नंबर ही मिलता है या इससे ज्यादा मिलता है, और क्यों मिलता है, किसे किसे मिलता है, इस बात की चर्चा होगी। तो सबसे पहले याद रखिए कि सिर्फ लड़की होने का मिलेगा कितना नंबर, 15 नंबर। और किसको किसको मिलेगा कितना मार्क्स, तो किसको किसको मिलेगा कितना मार्क्स, आइए देखते हैं। देखिए, जेएनयू ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए, जो पिछड़े दूर दराज के इलाके हैं जहां पे कि साक्षरता होती है, मैंने ज्योग्राफी में आप लोग को पढ़ाया भी गया साक्षरता क्या होती है। साक्षरता का मतलब होता है कि जहां पे कम पढ़े लिखे लोग, मतलब पढ़े लिखे लोगों की आबादी की बात हो रही है। तो जहां पे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां के लोग, इन सब कई सारे आधार बनाए उन्होंने, कहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ पे कृषि के कार्य ज्यादा होते हैं। ऐसे जेएनयू ने कई सारे आधार क्रिएट किए और उसमें कहा कि जहां के लोग कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि जहां के लोग कम साक्षर हैं, या जहां के लोग खेती में ज्यादा इन्वॉल्व है, या जहां का फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इन सबको देखते हुए जेएनयू ने क्या किया कि फ्री में मार्क्स देने शुरू किए। तो कितना मिलता है, देखिए, उन्होंने 2 क्राइटेरिया बनाया। जेएनयू ने क्या किया, सबसे पहले 2 क्राइटेरिया बनाया। एक उन्होंने क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट बनाया, क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट बनाया। इस क्वार्टाइल 1 में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और क्वार्टाइल 2 में कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक दिया जाएगा। लिंक के माध्यम से पीपीटी को सीधे जो पीडीएफ रहेगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो Q1 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट Q2 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, सीधे पीडीएफ के माध्यम से आप देख लीजिएगा। कोई इसमें समस्या नहीं है, हम प्रोवाइड करा देंगे अभी, ठीक है। तो पहले देखिए Q1 डिस्ट्रिक्ट क्या होता है और Q1 में डिस्ट्रिक्ट में होने वाले लोगों को कितना मार्क्स मिलता है। तो देखिए, अगर आप जेएनयू में यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, हालांकि अभी यूजी का एग्जाम हुआ नहीं है, मेन बात हम पीजी की करेंगे, लेकिन हाँ यूजी की भी देख लेते हैं। अगर आप जेएनयू में यूजी में एग्जाम लेना चाहते हैं तो हम बात करेंगे कि आपकी 10th और 12th कहां से हुई है। अगर आपकी 10th और 12th जो हुई है वो Q1 या Q2 डिस्ट्रिक्ट से हुई है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। ये देखिएगा, ये 6 नंबर नहीं है, ये 6 पॉइंट है। अब आप याद रखिएगा ये 6 पॉइंट क्या होता है, पॉइंट और मार्क्स में अंतर होता है। देखिए, 6 पॉइंट का मतलब यहाँ पे होता है कि जितने पॉइंट है ये इतने परसेंटेज की बात करें। अगर यूजी की बात करें तो आपको पता है कि यूजी के जो एक क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। तो आपको 6 × 5 कर देना, यानी कि 30 नंबर मिलेंगे किसको, यूजी के बच्चे को, जिन्होंने Q1 या Q2 डिस्ट्रिक्ट से अपना 10th और 12th किया है। और पीजी में भी वही चीज है कि पीजी जिन्होंने Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है 10th और 12th का, उन्हें 3 पॉइंट मिलेगा। अगर उन्होंने Q1 डिस्ट्रिक्ट से अपना 10th किया है या 12th किया है तो उनको कितना पॉइंट मिलेगा, उन्हें 3 पॉइंट मिलेगा। 3 पॉइंट का मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का था, ध्यान दीजिएगा, रुकिए, एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आपको पता है कि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। इतना तो आपको पता है, अगर सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस दिए हैं तो इतना आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। और आपको कितने परसेंट मिल रहा है नंबर, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या हम सीधे मार्क्स के सीधे पॉइंट से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि जेएनयू का जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होता है, यानी कि 75 क्वेश्चन होते हैं। तो 300 परसेंटेज के हिसाब से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट का हम
अगर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई तो आपको 9 मार्क्स आएगा, तो 9 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 10th और 12th अगर आप Q1 डिस्ट्रिक्ट से या Q1 डिस्ट्रिक्ट से किए हैं तो आपको यहाँ पे 9 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 9 मार्क्स आप इतना समझ गए। और अगर आपका जो अंडर ग्रेजुएशन भी अगर आपका कहाँ से हुआ है, अगर Q1 डिस्ट्रिक्ट से हुआ है तो 9 मार्क्स इसके भी मिलेंगे, तो 9 मार्क्स आप इसके भी ले लीजिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, 18 मार्क्स आपके हो जाते हैं। अगर आपका यूजी और 10th और 12th दोनों Q1 डिस्ट्रिक्ट से है तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 18 मार्क्स मिलेगा। और सिर्फ लड़की होने का कितना नंबर मिलता है, तो सिर्फ गर्ल्स होने का आपको मिलेगा 15 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 5 पॉइंट तो सिर्फ गर्ल्स होने का मिलेगा। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 18 और 15 33, लेकिन याद रखिएगा जो मैक्सिमम लिमिट है डिप्रीवेशन पॉइंट की वो 30 मार्क्स ही है, यानी कि 30 नंबर से ज्यादा आपको डिप्रीवेशन पॉइंट नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अब Q2 डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है। अगर कोई बच्चा जो है वो Q2 डिस्ट्रिक्ट से है और उसने अपना 10th और 12th अपने ही डिस्ट्रिक्ट से किया है, यानी कि Q2 डिस्ट्रिक्ट से की है। यहाँ पे देखिए रहने की बात नहीं हो रही कि आप कहाँ से हैं, यहाँ पे बात हो रही कि आपने पढ़ाई कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो अगर आपकी पढ़ाई जो हुई है वो क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से हुई है तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, क्योंकि आपको इसके आधार पर कोई और चीज होती नहीं है। यूजी तो आप किए नहीं है, तो यूजी में एडमिशन लेना तो आपको सीधे 4 पॉइंट यहीं पे दे दिए जाते हैं। वहीं अगर पीजी की बात करें तो पीजी में क्या होता है, अगर आपने क्वार्टाइल 2 से अपना ग्रेजुएशन और 10th और 12th दोनों किया हुआ है तब आपको 2 मार्क्स 10th और 12th के मिलेंगे, और 2 मार्क्स आपके मिले, सॉरी 2 मार्क्स नहीं 2 पॉइंट की बात हो रही है, मार्क्स आप लोग यहाँ पे इंक्लूड मत करिएगा। 2 पॉइंट आपको 10th और 12th के मिलेंगे और 2 पॉइंट आपको किसके मिलेंगे, अंडर ग्रेजुएट के। तो 2 और आपके टोटल क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, तो 300। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 मार्क्स हो जाएगा। 6 मार्क्स आपका 10th में हो जाएगा और 6 मार्क्स आपका कहाँ पे हो जाएगा, 6 मार्क्स आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 मार्क्स आपके यहाँ से भी मिल जाएंगे अगर आप Q2 डिस्ट्रिक्ट से हैं तो। इसके आगे क्या है, इसके आगे हम देखेंगे कि किन्हें मिलता है फायदा, मतलब क्या जो होता है किसे मिलेगा कितना फायदा। अगर जैसे ऐसी भी तो समस्या आ सकती है कि आपने जो 10th किया है वो Q1 डिस्ट्रिक्ट किया हो और जो 12th किया हो वो Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया हो, तो क्या होगा। तो ऐसे देखते हैं, देखिए अगर आपका 10th और 12th दोनों यानी कि 10वीं और 12वीं अगर आपने दोनों सब्जेक्ट की पढ़ाई अगर Q1 डिस्ट्रिक्ट से की है तो आपका जो मार्क्स गिना जाएगा वो Q1 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग गिना जाएगा, ठीक है। यानी कि Q1 डिस्ट्रिक्ट में अगर है तो Q1 डिस्ट्रिक्ट का कितना मार्क्स मिलता है, अभी मैंने बताया कि Q1 डिस्ट्रिक्ट का जो मार्क्स मिलेगा आपको 3 पॉइंट मिलेगा। कितना पॉइंट मिलेगा, तो 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट के हिसाब से जेएनयू के लिए आपका 9 मार्क्स होता है। और वही बात है कि अगर आपने 10th Q1 डिस्ट्रिक्ट की है और 12th आपने Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो भी आपको Q1 में ही इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अगर आप 10th मतलब दोनों क्लासेस की पढ़ाई अगर आपने Q1 और Q2 दोनों जगह से की है तो आपको फिर भी Q1 का ही फायदा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको Q2 का फायदा दिएगा। Q2 का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप दोनों चीजें Q2 से किए रहे। ये देखिए लास्ट वाले में है, यदि आप 10th Q2 से किए हो और 12th भी Q2 से किए हो तब आपको जो फायदा मिलेगा वो Q2 डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा। ये रही आपकी देखिए मेन बात है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका 10th और 12th दोनों अलग अलग जगह से भी है तो भी आपको Q1 डिस्ट्रिक्ट का ही फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने दोनों Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया है तब जाके आप Q2 डिस्ट्रिक्ट के फायदे के लिए एलिजिबल होंगे। और Q2 में कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने पॉइंट मिलते हैं, तो याद रखिएगा इसमें 2 पॉइंट मिलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए अब बात करेंगे कि जो Q1 और Q2 डिस्ट्रिक्ट है आखिर इसका क्या बेस रहा, क्या आधार रहा, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो Q1 में है, कोई डिस्ट्रिक्ट Q2 में है। हालांकि मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप सीधे देख लीजिएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट Q1 या Q2 में है या नहीं है। देखिए पहले देखा गया कि महिला साक्षरता प्रतिशत, यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कितनी महिला पढ़ी लिखी हैं। अगर वहां पे महिला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी तो उन्हें कोई भी Q1 Q2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जाएगा, ना तो Q1 में रखा जाएगा ना तो Q2 डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा। हाँ, अगर वहां की महिला थोड़ी कम पढ़ी लिखी है तो उन्हें किसी न किसी का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर बहुत कम पढ़ी लिखी है तो उन्हें Q1 का दर्जा दे दिया जाएगा, और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो Q2 का दर्जा दे दिया जाएगा, और बहुत पढ़ी लिखी है तो किसी का नहीं दिया जाएगा। यही हाल कृषि मजदूर प्रतिशत का भी है। अगर कहीं किसी जनपद में किसी जिले में बहुत ज्यादा कृषि कार्य करने वाले लोग हैं तो वहां उसे Q1 में डाल दिया जाएगा। थोड़े कम कार्य करने वाले हैं तो Q2 में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं काम करने वाले हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें किसी भी क्वार्टाइल में नहीं रखा जाता है। और ग्रामीण जनसंख्या देखा जाता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितने ग्रामीण लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी जो कौन सा आधार होता है, किस आधार पे जेएनयू ने Q1 और Q2 को डिवाइड किया है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सभी महिला एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों
देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे कि महिला जो है, देखिए बॉयज की बात करेंगे तो बॉयज को भी मिलता है यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, बॉयज को भी यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। उन्हें सिर्फ कौन सा पॉइंट मिलेगा, अगर वो Q1 डिस्ट्रिक्ट से है तो उन्हें 3 पॉइंट मिलेगा, अगर वो Q2 डिस्ट्रिक्ट से है तो उन्हें 2 पॉइंट मिलेगा। तो वो पॉइंट को अपने टोटल मार्क्स से डिवाइड कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उनका आ जाएगा, ठीक है। उनको क्या करना है, वो पहले टोटल जिके उनका 3 पॉइंट उनको मिलेगा, वो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, क्योंकि उनका टोटल मार्क्स कितना है 300, ठीक है। और इसके बाद ये परसेंटेज में आपको है तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए आपका कितना मार्क्स आ जाएगा, 9 मार्क्स आ जाएगा। तो 9 नंबर बॉयज को भी मिलेगा अगर वो Q1 डिस्ट्रिक्ट से हैं तो। अब यहाँ पे सिर्फ महिला और ट्रांसजेंडर की हम बात करेंगे कि अगर कोई महिला है या कोई ट्रांसजेंडर है तो उसे सिर्फ महिला होने का, वो जनरल से हो या किसी भी क्वार्टाइल से न बिलोंग करती हो, सिर्फ महिला होने का उसे कितना मिलेगा, उसे 5 पॉइंट मिलेगा। ये देखिए अनरिजर्व्ड है, यानी कि वो उसे कोई मतलब नहीं है, वो जनरल से हो, SC से हो, ST से हो, किसी से मतलब नहीं है, वो क्वार्टाइल 1 से हो या न हो, कोई मतलब नहीं, उसे 5 पॉइंट मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई महिला क्वार्टाइल 1 से है या भी वो क्वार्टाइल 2 से हो, या वो ST हो या SC हो या OBC हो, तो उसे 7 पॉइंट मिलते हैं। और 7 पॉइंट का मतलब यहाँ पे होता है 21 मार्क्स। कैसे, देखिए 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, और इसको डिवाइड 300 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपका टोटल मार्क्स है और आपको परसेंटेज से कन्वर्ट करना है, और इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे आपका 21 मार्क्स आपका निकल के आता है। तो अगर कोई भी लड़की, अगर सोचिए आप लोग जोड़ लीजिएगा अपना सीधा 21 नंबर अभी से जोड़ लीजिए, क्योंकि आज ही रिजल्ट आया है, तो आप लोग सीधा जोड़िए यहाँ पे कि अगर आपके 179 मार्क्स आ रहे हैं तो 21 जोड़ने के बाद आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 200 मार्क्स हो जाएंगे। तो कितनी खुशी की बात है लड़कियों के लिए। तो लड़कियों बिल्कुल परेशान नहीं होना, GNU में आप सबका एडमिशन हो जाएगा। GNU लड़कियों के लिए बहुत ही पोलाइट वे में काम करता है, ठीक है। तो SC ST OBC और PW की अगर कोई भी महिला है या ट्रांसजेंडर है तो उन्हें 7 पॉइंट दिया जाएगा। अब इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप देखिए हमारा चैनल है CUET इंडिया, आप लोगों ने सारी डिटेल्स देख ली, कोई अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करिएगा, पहले CUET इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद क्या है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने में समस्या आ रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम में जाके आप हमसे मैसेजेस कर सकते हैं। फिर कोई समस्या है, व्हाट्सअप का लिंक है, उस पर आप जाके अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ भी समस्या है, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यानी कि कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है, आपके लिए हमने हर चीज़ अवेलेबल करा दी है। और इसके बाद भी अगर आपकी समस्या नहीं सॉल्व कर रही है तो यहाँ पे हमारा देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल करिए और सीधे अपनी समस्या बताइए, और यहाँ पे आप कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो इतना याद रखिएगा कि अगर कोई लड़की है तो उसे 30 मार्क्स तक डेप्रिवेशन पॉइंट GNU में मिलेगा, इसमें अब आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। और लड़कों को भी यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं, कितने पॉइंट मिलेंगे, 9 मार्क्स तक मिलेंगे अगर वो